हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीएसएससी के संदर्भ में। और कल बीएसएससी के संदर्भ में फाइनली जो है कि स्नातक स्तर की वैकेंसी आ गई, जिसको लेकर काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलती है, इसके कारण छात्रों में जो उल्लास है वो उतना नहीं है। और इसको लेकर क्या क्या दिक्कतें हैं, इसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। और साथ में ये चर्चा करेंगे कि आप कैसे इसके पीटी परीक्षा में अपना स्थान बना सकते हैं। और सीजीएल फर्स्ट और सीजीएल सेकेंड दोनों में जो है कि मैंने भी स्थान इसमें बनाया था पीटी परीक्षा में। लेकिन मुख्य परीक्षा जो है कि काफ़ी इसमें जो है कटअप ऊपर जाने के पीछे क्या फैक्टर है, तमाम पहलुओं पे अभी हम बात करेंगे। और साथ में जो है कि बात करेंगे कि आयोग में और क्या क्या सुधार होने चाहिए, जिससे कि छात्रों में कुछ सकारात्मक संदेश इस आयोग के संदर्भ में जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो ये वैकेंसी आई है बहुत दिन बाद आई है, इसलिए छात्रों में खुशी है कि कम से कम वैकेंसी आ गई है। और इसमें जो है पिछले बार जो है आपको बीएसएससी 2 का जो स्नातक स्तर का वैकेंसी हुआ था, उसमें जो है 2 बार एग्ज़ाम लिए गए थे पीटी परीक्षा में। और उन्होंने बोला था कि हम सामान्यीकरण प्रोसेस को अपनाएंगे। उस प्रोसेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं बताया गया, और सीधे फाइनली रिजल्ट पीटी का आया था। ठीक है, उसको भी सही मान लेते हैं। तो उसके बाद जब मुख्य परीक्षा हुआ तो किसी का जो है कि आपको स्कोर नहीं बताया गया, सिर्फ स्कोर बताया गया जो क्वालिफाई किए थे उनको। तो यही सब जो गड़बड़ियाँ हैं जिसके कारण छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं इन आयोग के कार्य पद्धति के कारण। इसलिए इस आयोग की कार्य पद्धति में निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। अब इसमें बात करेंगे कि जो वैकेंसी आई है वो उसमें आपको जो है कि 1/8/2015 से उम्र सीमा की गणना की जा रही है। ऐसे में बहुत छात्र जिनका उम्र पार हो चुका है उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से जो डिले हुआ है वैकेंसी में, इसके कारण ये मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। तो एक सुनहरा अवसर निश्चित रूप से माना जाएगा और सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो 1/8/2015 से जिनका उम्र सीमा जो है 37 वर्ष पूरा होता है। और न्यूनतम गणना के लिए आपको 1/8/2021 को जिनका उम्र पूरा हो रहा है 21 वर्ष, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात हम करेंगे इसके स्ट्रेटजी के संदर्भ में कि कैसे आप सचिवालय सहायक में अपना स्थान बना सकते हैं। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। इसका जो पेपर प्रारूप है वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 150 प्रश्न रहेंगे टोटल पीटी में। और मेंस में जो होता है उसमें आपको हिंदी का भी पेपर होता है और उसके बाद जो है कि आपको जीएस का पेपर होता है। हिंदी जो है 100 क्वेश्चन हिंदी के दिए जाते हैं, जिसमें आपको 30 क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है और 150 अंक के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनाया जाता है। तो अभी जो बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो मुख्यतः आपको पीटी परीक्षा के संदर्भ में है। तो इसमें आपको जो प्रश्न की प्रवृत्ति रही है और जो सिलेबस है आपका, उसके अनुसार जीएस खंड के आपको जो है कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 आपको रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जीएस में देखिएगा तो जीएस में आपको 10 करेंट से संबंधित प्रश्न होंगे और बाकी 40 में आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है सबसे बेहतर स्कोर और निश्चित सफलता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे ज़रूरी है कि मैथ और रीजनिंग में विशेष पकड़ बनाया जाए, तभी आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि पिछले बार का अगर आप देखिएगा सिनारियो क्या रहा है तो 125 के आसपास कटअप फाइनल में चला गया है, मतलब मुख्य परीक्षा में। इसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और ख़ास करके वही लड़के फाइनली स्थान बना पाते हैं जिनका रीजनिंग और मैथ में काफ़ी बेहतर हो और जीएस में भी अच्छे स्कोर कर सकते हों। इसीलिए आपको किसी भी पार्ट को इसमें नेगलेक्ट नहीं करना है। सीट की संख्या अच्छी खासी भले ही दिख रही हो, लेकिन प्रतियोगिता इसमें आपको बहुत काफ़ी देखने को मिलेगा। जितनी सीटें हैं पीटी में आपको जो है कि 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जो कि मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। तो इसीलिए इस परीक्षा के प्रोसेस में
आपको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके लिए बुक आप कौन कौन फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बुक के संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तो जीएस के लिए, जीएस पार्ट के लिए आपको लुसेंट से काम चल जाएगा। करेंट के लिए एसपीडी का आप सहारा ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो है कि मैथ पोर्शन, जहाँ तक बात है, साइंस में भी लुसेंट से काम चल जाएगा। जहाँ तक मैथ का है तो आर.एस. अग्रवाल के चुनिंदा टॉपिक जिससे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको देखते हुए आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है कि रीजनिंग के लिए हम सजेस्ट करेंगे आपको एसएससी का जो बुक है, एसएससी के लिए जो बुक आपको घटना चक्र का जो आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें रहता है, अगर आप उसका सही से प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हैं तो आप 50 में से 45 करने की स्थिति में होंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। और जो बेसिक लेवल से तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट का अभाव है, तो कोचिंग संस्थान से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन नियमित आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यही सभी चीज़ें थी। बहुत सारे लड़के जो है कि आपको जो है कि फ़ोन कर रहे थे कि सर इसके संदर्भ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर अपनी बात आप रखिए। तो निश्चित रूप से ये जो प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी जो है कि लंबा प्रोसेस खींचता है, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बीच में ही जो है उनको बहुत तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि इस बार इसमें कुछ सुधार हो। और निश्चित रूप से दिलीप जी भी एक मुहिम चला रहे हैं कि कम से कम आंसर की क्वेश्चन और परीक्षा नियमित रूप से कराई जाए, नियमित टाइम पे कराई जाए। तो हम लोगों का समर्थन उनके साथ है। और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि आयोग में सुधार की आवश्यकता है। जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जो है कि दुर्भाग्यपूर्ण है बीएसएससी को लेकर। तो इसमें अगर सुधार होता है तो निश्चित रूप से अगर इस पूरे प्रोसेस को 1 साल के अंदर अगर कवर करने का प्रयास किया जाता है तो ये छात्रों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जो लोग ऑडिटर के लिए हैं, ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहीं से भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है कि सक्रिय जो है कि नहीं हो कि हम ऑडिटर को छोड़ दें, क्योंकि ऑडिटर जो है बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है। और निश्चित रूप से आप में देखिए पीटी मेंस इंटरव्यू है, तो आपका उसका जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना तय है। और लेवल 5 का जो है कि वो पद अब नहीं रहेगा, लेवल 7 में उसकी एंट्री कहीं ना कहीं करने का प्रयास सरकार जरूर करेगी। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और मैथ ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल या कॉमर्स ऑप्शनल का ऑडिटर के लिए अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो वो रैंकर्स व्यू में उपलब्ध है। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पर कॉल कर सकते हैं। और सीजीएल जो आपको जो है कि बीएसएससी की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए भी क्लास जो है कि रैंकर्स व्यू में चलेगी। इसकी सूचना आपको जल्द ही दी जाएगी। लेकिन आपको यही कहेंगे कि जो भी ऑडिटर के लोग हैं क्योंकि इसमें दिख रहा है कि लेवल 5 के जॉब इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये प्रक्रिया ही कम से कम हमको लगता है आपको 3 साल खींचेगा। 3 साल बीएसएससी 3 साल खींचनी ही खींचनी है, जो स्थितियां बनती हैं। मैं तो चाहता हूं कि 1 साल में प्रक्रिया हो, लेकिन इसमें जो प्रोसेस है सरकार जानबूझ के प्रक्रिया को स्लो करके चलाती है। तो इसीलिए समस्या इसके साथ है। लेकिन वैकेंसी आई है, इसलिए एक चांस, एक मौका निश्चित रूप से आप लोगों को माना जाएगा। तैयारी आप लोग करते रहें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बेहतर अवसर है। और रविवार के दिन आपको जो है कि मिलाएंगे सीजीएल 2 में एक ऐसे व्यक्ति जो सफलता प्राप्त किए हैं, जिनकी उम्र अभी जो है कि आपको 26 वर्ष है। और जब वो क्वालिफाई किए थे, मतलब जब उन्होंने फॉर्म भरा था, तो उनकी उम्र जो है कि आपको एज पूरा ही हुआ था। और लगभग जो है कि आपको 26-27 वर्ष के एज में अभी जो है कि सचिवालय सहायक है। इसीलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो मेहनत करते हैं उनको सफलता भी ज़रूर मिलती है। इसीलिए आप उनसे मिलिएगा और बहुत सारी चीज़ें वो रखेंगे कि कैसे तैयारी करना है, किस ढंग से फोकस करना है चीज़ों पे। और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। और इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप लोगों से अभी जो है कि विदा ले रहे हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।